उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का एक छोटा सा गांव हरिपुर यमुना नदी के किनारे बसा एक शांत और हरा भरा गांव था। इस गांव में श्यामलाल नाम का एक कुम्हार अपनी बूढ़ी मां रमा देवी के साथ रहता था। हरिपुर की सकरी गलियां, खेतों की हरियाली और नदी की शीतल हवाएं इस गांव को एक खास सुकून देती थी। श्यामलाल का घर गांव के एक छोर पर था, जहां मिट्टी का बना एक छोटा सा मकान और उसके सामने एक आंगन था। यही आंगन श्यामलाल का कार्यक्षेत्र था, जहां वो दिन रात मिट्टी के घड़े, मटके, सुराही और अन्य बर्तन बनाया करता था। इन बर्तनों को वो पास के कस्बे नारायणपुर के बाजार में बेचता था और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से मां बेटे का गुजारा चलता था। श्यामलाल और रमा देवी की जिंदगी सादगी और संघर्ष से भरी थी। उनके पास न तो धन की बहुतायत थी, न ही कोई ऐशो आराम। घर की छत बारिश में टपकती थी और सर्दियों में हवाएं दीवारों के छेदों से सीधे घर में घुस आती थी। फिर भी दोनों के दिल में भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जो एक विशाल बरगद के पेड़ की छांव में बसा था। मंदिर का शिवलिंग सैकड़ों साल पुराना था और कहा जाता था कि वहां सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती थी। श्यामलाल और रमा देवी हर सुबह और शाम इस मंदिर में जाते, जल चढ़ाते, बेलपत्र अर्पित करते और भोलेनाथ से अपने सुख दुख साझा करते। मंदिर का शांत वातावरण और शिवलिंग की पवित्रता श्यामलाल के लिए एकमात्र सुकून का स्थान थी। कई बार जब जीवन की मुश्किलें हावी हो जाती, श्यामलाल के मन में सवाल उठता, हे भोलेनाथ, मेरी भक्ति में क्या कमी है? मैं दिन रात मेहनत करता हूं, मंदिर में जल चढ़ाता हूं, फिर भी हमारी जिंदगी में इतनी तंगी क्यों है? इन सवालों का जवाब उसे कभी नहीं मिलता था, लेकिन उसकी मां रमा देवी हमेशा उसे समझाती, बेटा, भोलेनाथ की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो कुछ भी हो रहा है उसमें उनका कोई ना कोई उद्देश्य है। तुम बस अपनी मेहनत और भक्ति पर ध्यान दो। रमा देवी की ये बातें श्यामलाल के मन को शांत करती थीं और वो फिर से अपने काम में जुट जाता था। ये कहानी श्यामलाल के संघर्ष, उसकी अटूट भक्ति और एक रहस्यमय महात्मा के आशीर्वाद से आए चमत्कार की कहानी है, जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल देती है। श्यामलाल की जिंदगी एक निश्चित ढर्रे पर चलती थी। वो सूरज उगने से पहले उठ जाता, नदी किनारे स्नान करता और फिर शिव मंदिर जाता। मंदिर में वो शिवलिंग पर जल चढ़ाता, दीप जलाता और कुछ देर ध्यान में बैठता। मंदिर में बिताए ये पल उसके लिए दिन की शुरुआत का सबसे सुकून भरा हिस्सा थे। वहां की शांति, बरगद की ठंडी छांव और मंदिर के घंटों की आवाज उसके मन को एक अजीब सी ताकत देती थी। मंदिर से लौटकर वो अपने आंगन में बैठ जाता और मिट्टी को गूंथने का काम शुरू करता। मिट्टी को गूंथना कोई आसान काम नहीं था। श्यामलाल पहले नदी किनारे से मिट्टी लाता, उसे पानी में भिगोता और फिर घंटों तक गूंथता, ताकि वो एकदम मुलायम और चिकनी हो जाए। इसके बाद वो चाक पर बैठता और मिट्टी को आकार देता। हर मटके, हर घड़े और हर सुराही को वो बड़े प्यार और मेहनत से बनाता। वो चाहता था कि उसके बर्तन न सिर्फ मजबूत हों, बल्कि सुंदर भी दिखें। वो अक्सर अपने मटकों पर छोटी छोटी नक्काशी करता, जैसे फूलों की आकृति या ज्यामितीय डिजाइन, ताकि ग्राहकों को वे आकर्षक लगें। बर्तन बनने के बाद वो उन्हें धूप में सूखने के लिए रखता। यह प्रक्रिया कई घंटों की थी, क्योंकि मटकों को पूरी तरह सूखने में समय लगता था। अगर धूप तेज होती तो मटके जल्दी सूख जाते, लेकिन अगर मौसम खराब होता तो सारी मेहनत बेकार हो जाती। सूखे हुए मटकों को वो अगले दिन नारायणपुर के बाजार ले जाता। नारायणपुर का बाजार हरिपुर से लगभग 5 मील दूर था। श्यामलाल अपने मटके सिर पर लादकर या अपने गधे की पीठ पर रखकर वहां पहुंचता। बाजार में वो अपनी छोटी सी दुकान सजाता और जोर जोर से आवाज लगाता, ठंडे पानी के मटके ले लो, मजबूत घड़े ले लो, सस्ते और टिकाऊ। कभी कभी लोग आते, मटकों को देखते, उनकी बनावट की तारीफ करते, लेकिन ज्यादातर समय मोलभाव करते। वे कहते, इतना महंगा क्यों? पास की दुकान में तो इससे सस्ता मिलता है। श्यामलाल को कई बार अपने मटके आधे दामों में बेचने पड़ते, क्योंकि अगर वो ऐसा न करता तो ग्राहक कहीं और चले जाते। उसकी कमाई इतनी कम थी कि वो और उसकी मां बस 2 वक्त की रोटी, कुछ साधारण सब्जियां और जरूरी सामान ही खरीद पाते थे। रमा देवी को अपने बेटे की बहुत चिंता रहती थी। वो जानती थी कि श्यामलाल दिन रात मेहनत करता है,
फिर भी उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ रहा। हर बार जब श्यामलाल बाजार जाता, वो कहती, बेटा अंधेरा होने से पहले घर लौट आना, रास्ते में सावधान रहना। श्यामलाल अपनी मां की बात मानता और कोशिश करता कि वो समय पर घर पहुंच जाए, लेकिन बाजार में ग्राहकों के मोलभाव और देर होने की वजह से कई बार उसे रात में ही लौटना पड़ता। वो सोचता, मां की तबीयत अब कमजोर हो रही है, उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है और मैं उनके लिए कुछ खास नहीं कर पा रहा। भोलेनाथ, मुझे कोई रास्ता दिखाएं। एक दिन श्यामलाल हमेशा की तरह अपने मटके सिर पर लादकर नारायणपुर के बाजार गया। उस दिन गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आग उगल रहा था और पसीने से श्यामलाल की कमीज भीग चुकी थी। रास्ते में वो यमुना नदी के किनारे रुका, थोड़ा पानी पिया और अपने मटकों को फिर से व्यवस्थित किया। वो सोच रहा था, मां की उम्र बढ़ रही है, मैं उनके लिए एक अच्छा घर बनाना चाहता हूं जहां बारिश में छत न टपके। मैं चाहता हूं कि उन्हें अच्छा खाना मिले, नए कपड़े मिलें, लेकिन मेरी कमाई तो बस गुजारे लायक है। इन विचारों में खोया हुआ वो बाजार पहुंचा। उसने अपनी दुकान सजाई, मटकों को सावधानी से रखा, उनकी चमक को और बढ़ाने के लिए कपड़े से पोंछा और फिर आवाज लगानी शुरू की, घड़े ले लो, मटके ले लो, ठंडा पानी, मजबूत बर्तन। कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसकी दुकान पर आया। उसने एक मटका उठाया, उसे चारों तरफ से देखा और पूछा, कितने का है ये? श्यामलाल ने जवाब दिया, 50 रुपए साहब। ये मटका मजबूत है और पानी को ठंडा रखता है। उस व्यक्ति ने मटके को फिर से देखा और बोला, 50 बहुत ज्यादा है, 30 रुपए में दे दो। श्यामलाल ने सोचा, दोपहर हो चुकी है और अभी तक एक भी मटका नहीं बिका। अगर ये ग्राहक चला गया तो आज का दिन खाली जाएगा। मजबूरी में उसने मटका 30 रुपए में बेच दिया। इसके बाद कुछ और ग्राहक आए, लेकिन हर बार मोलभाव हुआ। एक ने 40 रुपए में मटका लिया, दूसरे ने 25 रुपए में। दिन ढलते ढलते श्यामलाल के सारे मटके बिक गए, लेकिन कीमत इतनी कम थी कि उसका मन उदास हो गया। जब वो अपनी कमाई गिनने बैठा तो उसे पता चला कि उस दिन उसने मुश्किल से 100 रुपए कमाए थे। वो सोचने लगा, इतनी मेहनत, इतना समय और बदले में इतने कम पैसे, मैं मां के लिए क्या कर पाऊंगा? भोलेनाथ, मेरी भक्ति में क्या कमी है कि मेरी जिंदगी ऐसी ही चल रही है? उदास मन से वो अपनी दुकान समेटने लगा। बाजार की भीड़ अब छट रही थी और सूरज ढल चुका था। श्यामलाल ने अपने गधे को तैयार किया और घर की ओर चल पड़ा। घर लौटते समय श्यामलाल का मन भारी था। वो धीरे धीरे गांव की पगडंडियों पर चल रहा था। आसमान में हल्की हल्की लालिमा थी और चिड़ियों की चहचहाहट धीरे धीरे थम रही थी। रास्ते में उसे एक आंगन में खड़ी एक युवती दिखी। उसका नाम था सरिता। सरिता साड़ी में सजी थी और उसकी सादगी ने श्यामलाल का मन मोह लिया। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और वो आंगन में कपड़े सुखा रही थी। श्यामलाल ने उसे देखकर सोचा, अगर सरिता मेरी जीवन साथी बन जाए तो मां को भी सहारा मिलेगा। वो घर में अकेली नहीं रहेगी और शायद उनका मन भी लगा रहेगा। ये सोचकर श्यामलाल ने हिम्मत जुटाई और सरिता के पास गया। उसने धीरे से पूछा, आपका नाम क्या है? सरिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम सरिता है, लेकिन आपको मेरे नाम से क्या काम? श्यामलाल ने कहा, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूं। सरिता ने हंसते हुए कहा, पिताजी अंदर हैं, आप जाकर उनसे मिल लीजिए। श्यामलाल घर के अंदर गया और सरिता के पिता राम प्रसाद से मिला। राम प्रसाद एक सख्त स्वभाव के व्यक्ति थे जो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा और सक्षम वर चाहते थे। श्यामलाल ने उनके सामने हाथ जोड़े और अपनी सारी कहानी सुनाई, अपने कुमार के काम, अपनी मां की जिम्मेदारी और अपनी साधारण जिंदगी के बारे में। फिर उसने हिम्मत करके कहा, मैं आपकी बेटी सरिता से विवाह करना चाहता हूं। रामप्रसाद ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम क्या काम करते हो? श्यामलाल ने जवाब दिया, मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूं और उन्हें नारायणपुर के बाजार में बेचता हूं। रामप्रसाद ने फिर पूछा, तुम कितना कमा लेते हो? श्यामलाल ने सच्चाई से कहा, ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना कमा लेता हूं कि मेरा और मेरी मां का गुजारा हो जाता है। रामप्रसाद ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी कमाई बहुत कम है, मेरी बेटी को अच्छा जीवन चाहिए। फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम 1 महीने के अंदर 20,000 रुपए कमा लाए तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूंगा, लेकिन अगर तुम ये शर्त पूरी नहीं कर पाए तो दोबारा मेरे पास मत आना।
श्यामलाल का दिल टूट गया। 20,000 रुपए उसके लिए एक असंभव रकम थी। वो महीने में मुश्किल से 2,000 रुपए कमा पाता था। निराश मन से वो घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी मां को सारी बात बताई। रमा देवी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा चिंता मत कर, भोलेनाथ पर भरोसा रख। अगर वो चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम बस अपनी मेहनत और भक्ति जारी रखो। अगले दिन श्यामलाल ने फिर से हिम्मत जुटाई और नए मटके बनाए। उसने रात दिन मेहनत की और हर मटके को और भी खूबसूरती से गढ़ा। वो चाहता था कि इस बार उसके मटके बाजार में अच्छा दाम लाएं। मटके बनने के बाद वो उन्हें सूखने के लिए आंगन में रख गया। उसकी मां ने कहा, बेटा मैं पास के गांव अपनी सहेली से मिलने जा रही हूं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं शाम तक लौट आऊंगी, तुम अपना ख्याल रखना। श्यामलाल ने हामी भरी और मां के जाने के बाद खाना खाकर आराम करने लगा। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी जोरदार थी कि श्यामलाल के सारे मटके भीग गए। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके दिन रात की मेहनत पानी में बह गई थी। सारे मटके गीली मिट्टी में बदल चुके थे। वो उदास होकर आंगन में बैठ गया और भोलेनाथ को याद करते हुए बोला, हे महादेव, हम गरीबों की ही क्यों इतनी परीक्षा लेते हो? मैंने क्या गलती की कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैं तो बस अपनी मां और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं। तभी रमा देवी लौट आई। उसने श्यामलाल को उदास देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? श्यामलाल ने सारी बात बताई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका मन टूट चुका था। रमा देवी ने उसे सांत्वना दी और कहा, बेटा सब्र रख, भोलेनाथ की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। जो हुआ उसमें भी उनका कोई उद्देश्य होगा। हमें बस उन पर भरोसा रखना है। अगले दिन श्यामलाल ने फिर से हिम्मत जुटाई और नए मटके बनाए। वो बाजार गया, लेकिन उस दिन भी उसे सही दाम नहीं मिले। गर्मी बहुत थी और वो थक कर एक बरगद के पेड़ की छांव में बैठ गया। बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। तभी एक महात्मा उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उनके लंबे सफेद बाल थे, चेहरा शांत और तेजस्वी था और उनकी आंखों में एक अजीब सी करुणा झलक रही थी। उन्होंने श्यामलाल को सोते देखा और उसे जगाया। बेटा मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर सकते हो? श्यामलाल ने महात्मा को देखा। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उसे मंदिर के शिवलिंग की याद दिला रही थी। उसने कहा, बाबा यहां मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे साथ घर चलिए, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करता हूं। वो महात्मा को अपने घर ले गया। उसने अपनी मां को खाना बनाने के लिए कहा। रमा देवी ने सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना बनाया, दाल रोटी और थोड़ी सी सब्जी। उसने खाना महात्मा के सामने परोसा और हाथ जोड़कर कहा, बाबा जो हमारे पास था वो आपके सामने है, इसे ग्रहण कीजिए। महात्मा ने खाना खाया और श्यामलाल से पूछा, बेटा तुम कौन हो और क्या काम करते हो? श्यामलाल ने अपनी सारी कहानी सुनाई, अपनी गरीबी, अपनी मां की कमजोर होती तबीयत, सरिता से विवाह की इच्छा और राम प्रसाद की असंभव शर्त। महात्मा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, बेटा तुमने एक अनजान व्यक्ति की इतनी सेवा की, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अगर तुम्हें कुछ धन चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें धन दे सकता हूं। श्यामलाल ने उत्साह से कहा, बाबा मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुमने मेरी सेवा बिना किसी स्वार्थ के की। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम रोज सुबह शाम श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मंत्र का जाप करना। यह मंत्र तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करेगा। अब तुम इस मंत्र का जाप शुरू कर दो, बाकी सब भोलेनाथ पर छोड़ दो। ये कहकर महात्मा वहां से चले गए। श्यामलाल और रमा देवी ने उनकी बात को दिल से लगा लिया। अगले दिन से श्यामलाल और रमा देवी ने श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मंत्र का जाप शुरू कर दिया। सुबह और शाम दोनों मां बेटे मंदिर जाते और मंत्र जपते। मंत्र जपते समय उनके मन को एक अजीब सी शांति मिलती थी, जैसे भोलेनाथ स्वयं उनके साथ हों। कुछ दिन बाद एक सुबह जब श्यामलाल अपने मटके बना रहा था, रमा देवी ने देखा कि मटके आज कुछ अलग ही चमक रहे थे। उसने आश्चर्य से कहा, बेटा ये मटके तो ऐसे चमक रहे हैं जैसे इनमें कोई जादू हो। श्यामलाल ने भी मटकों को गौर से देखा। उनकी बनावट, उनकी चमक, सब कुछ असाधारण था। वो बोला, हाँ मां, ये तो वाकई खास हैं। शायद ही महात्मा जी के आशीर्वाद और मंत्र का चमत्कार है। उस दिन जब वो मटके लेकर बाजार गया तो उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लग गई। हर कोई उसके मटकों की तारीफ कर रहा था। ये मटके तो बहुत सुंदर हैं,
एक ग्राहक ने कहा, इनकी बनावट और चमक तो कमाल की है। दूसरे ने कहा, कोई मोलभाव नहीं कर रहा था और सारे मटके कुछ ही घंटों में बिक गए। श्यामलाल को उस दिन इतनी कमाई हुई जितनी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने लगभग 500 रुपए कमाए, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। घर लौटकर उसने अपनी मां को सारी बात बताई। रमा देवी ने खुशी से कहा, बेटा, यह सब भोलेनाथ की कृपा है। लेकिन सुन, आज जब मैं आंगन में मिट्टी खोद रही थी तो मुझे एक मटका मिला जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। श्यामलाल ने मटका देखा और हैरान रह गया। उसने सिक्कों को गिना तो उनकी कीमत लाखों में थी। वो समझ गया कि यह सब उस मंत्र का चमत्कार था। उसने कहा, मां, वो महात्मा कोई साधारण इंसान नहीं थे। शायद वो स्वयं भोलेनाथ का कोई रूप थे। रमा देवी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बेटा, अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। अगले दिन श्यामलाल कुछ सोने के सिक्के लेकर राम प्रसाद के घर गया। उसने सिक्के उनके सामने रखे और कहा, मैं आपकी शर्त पूरी करने आया हूं। रामलाल ने सिक्के देखे और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे धन की जरूरत नहीं, मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम मेरी बेटी के लिए कितने समर्पित हो। तुमने साबित कर दिया कि तुम उसका ख्याल रख सकते हो। कुछ ही दिनों बाद श्यामलाल और सरिता का विवाह धूमधाम से हुआ। गांव के सभी लोग इस शादी में शामिल हुए। सरिता घर आई और रमा देवी को अपनी मां की तरह प्यार करने लगी। श्यामलाल और सरिता रोज शिव मंत्र का जाप करते और उनका जीवन खुशहाली से भर गया। श्यामलाल ने अपने बर्तनों का व्यापार बढ़ाया। उसने गांव में एक छोटा सा कारखाना खोल लिया, जहां उसने कुछ और कुम्हारों को काम पर रखा। उसकी मेहनत और भक्ति ने उसे गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। श्यामलाल ने महात्मा को ढूंढने की बहुत कोशिश की। उसने आसपास के गांव में पता किया, मंदिरों में पूछताछ की, लेकिन वे उसे कहीं नहीं मिले। वो समझ गया कि वे महात्मा कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वयं भोलेनाथ थे, जो उसकी भक्ति की परीक्षा लेने आए थे। श्यामलाल की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, मेहनत और दूसरों की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमारे जीवन में कई रूपों में आते हैं, कभी एक महात्मा के रूप में, कभी एक जरूरतमंद के रूप में। हमें उनकी कृपा को पहचानने की जरूरत है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। जो लोग बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन में भोलेनाथ की कृपा जरूर बरसती है। श्यामलाल की कहानी यह भी सिखाती है कि मुश्किलों के बावजूद अगर हम अपने विश्वास और मेहनत पर डटे रहें, तो भगवान हमारी हर इच्छा को जरूर पूरा करते हैं। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।